चलिए तो एक बार फिर से हम देख लेते हैं कि कौन कौन से क्वेश्चंस ब्लॉक डायग्राम ऑफ कंप्यूटर्स टॉपिक में से आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछे जा सकते हैं। क्वेश्चन आता है कि वो कौन सा यूनिट है जो कंप्यूटर के कोडेड डेटा को, रिजल्ट्स को ह्यूमन एक्सेप्टेबल या रीडेबल फॉर्म में लेके आता है। वेलकम टू स्टूडेंट सक्सेस बाय JS धंजू। स्टूडेंट्स, आज के इस लेक्चर में हम ब्लॉक डायग्राम ऑफ कंप्यूटर डिस्कस करेंगे। ब्लॉक डायग्राम ऑफ कंप्यूटर टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इसके रिगार्डिंग क्वेश्चंस कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी आते हैं MCQs की फॉर्म में। ये BCA, MCA एंड PGDCA के सिलेबस में बहुत बार क्वेश्चन की फॉर्म में आ चुका है। ये टॉपिक कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग में बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। इसके रिगार्डिंग बहुत ही क्वेश्चंस एग्जाम्स में भी पूछे जाते हैं और इसके रिगार्डिंग 1st to 12th क्लास में भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। इस टॉपिक के एक एक यूनिट को मैंने डिटेल में एक्सप्लेन किया हुआ है। अगर आप इस लेक्चर को पूरा देख लेते हो तो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं होगा जो आप अटेम्प्ट ना कर पाओ। लेट्स स्टार्ट विद ब्लॉक डायग्राम ऑफ कंप्यूटर। अब हम समझते हैं कि डेटा कैसे इनपुट यूनिट की हेल्प से कंप्यूटर के किस किस पार्ट के पास जाता है एंड आफ्टर दैट प्रोसेस होके आउटपुट यूनिट के थ्रू एज इंफॉर्मेशन मिलता है हमें। तो ये देखिए, जैसे ये है डेटा एंड प्रोग्राम्स। तो ये जब इनपुट यूनिट के पास पहुंचेंगे, यहां पे ये है इनपुट डिवाइसेस, कीबोर्ड, माउस, स्कैनर, माइक्रोफोन एक्सेट्रा। बहुत सारे इनपुट डिवाइसेस हैं जिनकी हेल्प से हम इनपुट ले सकते हैं। तो जब ये इनपुट जो है वो यहां पे जाएगी स्टोरेज यूनिट के पास, ये है स्टोरेज यूनिट। तो स्टोरेज यूनिट के पास जब यहां से इनपुट जाएगी तो ये सबसे पहले जाएगी प्राइमरी स्टोरेज में। तो इन सब एक्टिविटीज को कंट्रोल कौन करेगा? कंट्रोल यूनिट। जब ये इनपुट प्राइमरी स्टोरेज के पास पहुंच गई तो कंट्रोल यूनिट कंट्रोल करेगा कि ये इनपुट को कहां पे भेजना है। मींस अगर इसे प्रोसेसिंग के लिए भेजना है तो कंट्रोल यूनिट क्या करेगा? अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट के पास कैलकुलेशन के लिए भेज देगा। तो यहां पे सारी की सारी कैलकुलेशन होंगी। देन अगेन कंट्रोल यूनिट इस प्रोसेस्ड डेटा को प्राइमरी स्टोरेज में लेके आएगा। प्राइमरी स्टोरेज की सबसे बड़ी एग्जांपल है रैम। अगेन जब यहां पे डेटा पहुंच जाएगा तो अगर तो उस रिजल्ट को हमने स्टोर करके रखना है तो वो सेकेंडरी स्टोरेज में पहुंच जाएगा, और अगर उसे स्टोर नहीं करना तो वो डायरेक्टली आउटपुट यूनिट के थ्रू आउटपुट की फॉर्म में हमें मिल जाएगा इन द फॉर्म ऑफ इंफॉर्मेशन। आउटपुट डिवाइसेस की अगर हम बात करें तो ये मॉनिटर, प्रिंटर, LED, ये सारे के सारे आउटपुट डिवाइसेस हैं। जब डेटा प्रोसेस हो जाएगा तो वो आउटपुट डिवाइसेस की हेल्प से हमें मिलेगा। तो इस सारे प्रोसेस को कंट्रोल करने के लिए कंट्रोल यूनिट बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है। कब डेटा इनपुट हुआ वो पूरा का पूरा कंट्रोल करेगा कि कौन कौन से यूनिट के पास उस डेटा को लेके जाना है। तो ये जो लाइन है, हार्ड लाइन जो नजर आ रही है ब्लैक, इंडिकेट्स फ्लो ऑफ इंस्ट्रक्शंस एंड डेटा, एंड दिस डॉटेड लाइन, ये वाली डॉटेड लाइन जो है वो इंडिकेट्स द कंट्रोल एक्सरसाइज्ड बाय कंट्रोल यूनिट। एक चीज मैं यहां पे क्लियर कर देता हूं कि प्राइमरी स्टोरेज में सिर्फ टेम्परेरी डेटा होता है और जब परमानेंटली डेटा को स्टोर करना है तो वो सेकेंडरी स्टोरेज में चला जाता है। वन बाय वन हम ये सारे के सारे यूनिट्स डिटेल में स्टडी कर लेते हैं। तो इनपुट यूनिट जो है वो कौन कौन से फंक्शंस परफॉर्म करता है? तो सबसे पहले इट एक्सेप्ट्स और रीड्स इंस्ट्रक्शंस एंड डेटा फ्रॉम आउटसाइड वर्ल्ड। जो भी डेटा हमें आउटसाइड वर्ल्ड से मिलता है, मींस यूजर जो इनपुट करता है, उस डेटा को एक्सेप्ट कौन करता है? इनपुट यूनिट। उस डेटा को कंप्यूटर की फॉर्म में कन्वर्ट कौन करता है? इनपुट यूनिट। मींस कंप्यूटर कौन से डेटा को अंडरस्टैंड करता है? बाइनरी डेटा को। तो बाइनरी डेटा जीरोस एंड वंस की फॉर्म में होता है। तो कंप्यूटर की फॉर्म में डेटा को कन्वर्ट कौन करता है? इनपुट यूनिट, ताकि कंप्यूटर उसे एक्सेप्ट कर सके। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि बार बार कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी रिपीट होता है
कि वो कौन सा यूनिट है जो इंस्ट्रक्शंस एंड डेटा को कन्वर्ट करता है कंप्यूटर एक्सेप्टेबल फॉर्म में। तो कौन सा यूनिट है? इनपुट यूनिट। थर्ड फंक्शन इनपुट यूनिट कौन सा परफॉर्म करता है? इट सप्लाइज द कन्वर्टेड इंस्ट्रक्शंस एंड डेटा टू द कंप्यूटर सिस्टम फॉर फर्दर प्रोसेसिंग। तो उस कन्वर्टेड डेटा को अगेन फर्दर प्रोसेसिंग के लिए कंप्यूटर के पास भेज देता है। तो ये सारे के सारे फंक्शंस इनपुट यूनिट के हैं। नेक्स्ट है आउटपुट यूनिट। तो आउटपुट यूनिट्स कौन कौन से फंक्शंस परफॉर्म करता है? तो आउटपुट यूनिट क्या करता है? जो भी रिजल्ट्स इसे कंप्यूटर सिस्टम से मिलते हैं वो क्या करता है? उन रिजल्ट्स को लेता है और उसे कन्वर्ट करता है ह्यूमन एक्सेप्टेबल फॉर्म में। बिकॉज जो भी कंप्यूटर से रिजल्ट हमें मिलेगा वो जीरोज एंड वंस की फॉर्म में मिलेगा, तो उसे कन्वर्ट करेगा ह्यूमन एक्सेप्टेबल फॉर्म में। तो वो किसका काम है? आउटपुट यूनिट का। तो उस कन्वर्टेड आउटपुट को, उन रिजल्ट्स को आउटसाइड वर्ल्ड को मींस हमें प्रोवाइड कर देगा आउटपुट यूनिट। अब बात करते हैं स्टोरेज यूनिट की। तो स्टोरेज यूनिट कौन कौन से फंक्शंस परफॉर्म करता है, लेकिन उससे पहले हम जान लेते हैं कि स्टोरेज यूनिट्स कितने टाइप्स के होते हैं। तो ये देखिए, स्टोरेज यूनिट 2 टाइप्स के होते हैं, प्राइमरी स्टोरेज एंड सेकेंडरी स्टोरेज। तो प्राइमरी स्टोरेज क्या करता है? प्राइमरी स्टोरेज होल्ड्स रनिंग प्रोग्राम इंस्ट्रक्शंस यूज्ड टू होल्ड डेटा, इंटरमीडिएट रिजल्ट्स एंड रिजल्ट्स ऑफ ऑनगोइंग प्रोसेसिंग ऑफ जॉब। जो भी डेटा इनपुट डिवाइस से स्टोरेज यूनिट के पास आता है उसे होल्ड करके रखता है। फिर अगेन एट द टाइम ऑफ प्रोसेसिंग जो इंटरमीडिएट रिजल्ट्स होते हैं उन्हें भी स्टोर करके रखता है। एंड देन आफ्टरवर्ड्स जो रिजल्ट आता है आफ्टर प्रोसेसिंग उन्हें भी अपने पास स्टोर करके रखता है प्राइमरी स्टोरेज। प्राइमरी स्टोरेज के ऑपरेशन जो है वो बहुत ही फास्ट है एज कंपैरेटिव टू सेकेंडरी स्टोरेज। इसकी कैपेसिटी सेकेंडरी स्टोरेज के कंपैरेटिवली बहुत ही कम होती है, स्मॉल कैपेसिटी। और प्राइमरी स्टोरेज बहुत ही एक्सपेंसिव है एज कंपैरेटिव टू सेकेंडरी स्टोरेज। प्राइमरी स्टोरेज की सबसे बड़ी एग्जांपल है रैम। तो रैम बहुत ही एक्सपेंसिव है। लास्ट एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट वो क्या है? वॉलेटाइल। प्राइमरी स्टोरेज वॉलेटाइल है नेचर में, लूजेस डेटा ऑन पावर डिसिपेशन। जब पावर ऑफ हो जाती है, जब लाइट चली जाती है, तो इसमें जितना भी डेटा होता है प्राइमरी स्टोरेज में वो सारा का सारा लॉस्ट हो जाता है। तो इसे हम क्या बोलते हैं? वॉलेटाइल। कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में अक्सर ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि कौन सी मेमोरी वॉलेटाइल है। तो प्राइमरी स्टोरेज, प्राइमरी मेमोरी जो है वो वॉलेटाइल है नेचर में। और अगर ये पूछा जाए कि कौन सी मेमोरी एक्सपेंसिव है, तो प्राइमरी स्टोरेज ही एक्सपेंसिव मेमोरी है। नेक्स्ट है सेकेंडरी स्टोरेज। तो पहले मैं बता दूं कि सेकेंडरी स्टोरेज की मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जांपल है हार्ड डिस्क। तो सेकेंडरी स्टोरेज क्या करता है? होल्ड स्टोर्ड प्रोग्राम इंस्ट्रक्शंस, सारे डाटा एंड इंफॉर्मेशन को स्टोर करके अपने पास रखता है परमानेंटली। सेकेंडरी स्टोरेज स्लोअर है एज कंपैरेटिव टू प्राइमरी स्टोरेज। इसकी कैपेसिटी जो है वो लार्ज होती है एज कंपैरेटिव टू प्राइमरी स्टोरेज। एंड इट इज चीपर देन प्राइमरी मेमोरी, मींस प्राइमरी मेमोरी से ये सस्ता होता है। और लास्ट एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, रिटेन्स डाटा इवन विदाउट पावर। जब आप हार्ड डिस्क में डाटा स्टोर कर लेते हो तो लाइट चाहे चली जाए, पावर चाहे ऑफ हो जाए, वो डाटा कहीं नहीं जाता, वो हार्ड डिस्क में स्टोर ही रहता है। तो इट स्टोर्स डाटा परमानेंटली। तो जब आपके पास क्वेश्चन आए कि कौन सा स्टोरेज है जो परमानेंटली डाटा को स्टोर करके रखता है, तो वो कौन सा है? सेकेंडरी स्टोरेज। डाटा एंड इंस्ट्रक्शंस रिक्वायर्ड फॉर प्रोसेसिंग रिसीव्ड फ्रॉम इनपुट डिवाइसेस। जब इनपुट डिवाइसेस से डाटा एंड इंस्ट्रक्शंस आती हैं तो वो कहां पे आती हैं? स्टोरेज यूनिट के पास। तो स्टोरेज यूनिट में प्राइमरी मेमोरी के पास आती हैं, मींस प्राइमरी स्टोरेज के पास आती हैं डाटा एंड इंस्ट्रक्शंस फॉर प्रोसेसिंग। उसके बाद इंटरमीडिएट रिजल्ट्स ऑफ प्रोसेसिंग जो है उन्हें भी स्टोर करके रखता है कौन? स्टोरेज यूनिट।
तो स्टोरेज यूनिट का प्राइमरी स्टोरेज जो है वो इंटरमीडिएट रिजल्ट्स को स्टोर करके रखता है, और फाइनल रिजल्ट्स आफ्टर प्रोसेसिंग बिफोर दे आर रिलीज टू आउटपुट डिवाइस, तो वो कहां पे स्टोर होते हैं? स्टोरेज यूनिट के पास। अगर तो वो टेम्परेरीली स्टोर करने हैं तो वो प्राइमरी स्टोरेज के पास रहेंगे, और अगर वो परमानेंटली हम स्टोर करके रखना चाहते हैं तो वो सेकेंडरी स्टोरेज के पास रहेंगे, एंड आफ्टर दैट उन्हें रिलीज कर दिया जाएगा आउटपुट डिवाइस को, सो दैट यूजर उस आउटपुट को यूज कर सके। अब सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट की बात करते हैं। तो सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट में कौन कौन से हैं? कंट्रोल यूनिट एंड अरिथमेटिक एंड लॉजिक यूनिट। तो वन बाय वन हम इन्हें भी डिस्कस कर लेते हैं। तो सीपीयू अरिथमेटिक एंड लॉजिक यूनिट प्लस कंट्रोल यूनिट को मिला के बनता है। सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट को हम ब्रेन ऑफ कंप्यूटर भी बोल देते हैं। तो सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट क्या करता है? सारे ऑपरेशंस को कंट्रोल करता है एंड उन्हें प्रोसेस करता है, जो कि बाकी सारे यूनिट्स के पास पहुंचते हैं कंप्यूटर सिस्टम में। वैसे मेनली कंट्रोलिंग का काम कंट्रोल यूनिट का होता है, लेकिन सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट इन दोनों यूनिट्स को मिला के, अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट एंड कंट्रोल यूनिट को मिला के बनता है। तो हम देख लेते हैं अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट का क्या फंक्शन है। अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट ऑफ कंप्यूटर सिस्टम is the place where the actual execution of instruction takes place during processing operation। जब प्रोसेसिंग होती है तो एक्चुअल एग्जीक्यूशन किस पार्ट में होती है? वो है अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट, ALU। अब कंट्रोल यूनिट का हम फंक्शन जान लेते हैं। कंट्रोल यूनिट ऑफ कंप्यूटर सिस्टम मैनेजेस एंड कोऑर्डिनेट्स द ऑपरेशंस ऑफ ऑल अदर कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटर सिस्टम। जो भी काम कंप्यूटर सिस्टम में होगा उसे कंट्रोल करने का काम किसका है? कंट्रोल यूनिट का। कंट्रोल यूनिट को हम CU भी बोल देते हैं। जब भी डाटा इनपुट यूनिट के पास जाएगा तो यहां से वो स्टोरेज यूनिट के प्राइमरी स्टोरेज में जाएगा, लेकिन उसे कंट्रोल कौन करेगा? कंट्रोल यूनिट। कंट्रोल यूनिट उसे प्राइमरी मेमोरी के पास भेजेगा, एंड देन उस डाटा को प्रोसेसिंग की जरूरत पड़ेगी तो वो अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट के पास उसे लेके जाएगा। देन अगेन अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट से वो फिर स्टोरेज यूनिट के पास लेके आएगा। अगर उसे टेम्परेरीली स्टोर करना है तो वो प्राइमरी स्टोरेज में स्टोर होगा, और अगर उसे परमानेंटली स्टोर करना है तो वो सेकेंडरी स्टोरेज में स्टोर होगा, एंड देन उस डाटा एंड इंफॉर्मेशन को आउटपुट यूनिट की हेल्प से हमें पहुंचा दिया जाएगा आउटसाइड वर्ल्ड को। एट लास्ट मैं एक चीज आपको बता दूं कि देयर आर 5 बेसिक ऑपरेशंस ऑफ कंप्यूटर सिस्टम, जो कि बार बार कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी पूछे जाते हैं, और जितने भी एग्जाम्स BCA, MCA, PGDCA एंड कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग या गेट के एग्जाम्स या UGC में पूछे जाते हैं। जब हमें पूछा जाए कि कौन से 5 बेसिक ऑपरेशंस हैं कंप्यूटर सिस्टम के, तो हम क्या बोलेंगे? इनपुट, स्टोर, प्रोसेस, आउटपुट एंड कंट्रोल। चलिए तो एक बार फिर से हम देख लेते हैं कि कौन कौन से क्वेश्चंस ब्लॉक डायग्राम ऑफ कंप्यूटर्स टॉपिक में से आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछे जा सकते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है कि वो कौन सा यूनिट है जो डेटा एंड इंस्ट्रक्शंस को कंप्यूटर अंडरस्टैंडेबल फॉर्म में कन्वर्ट करता है? तो इसका आंसर होगा इनपुट यूनिट। एक और क्वेश्चन है जो इसी क्वेश्चन से निकलता है कि वो कौन सी लैंग्वेज है जो कंप्यूटर अंडरस्टैंड करता है? तो कंप्यूटर कौन सी लैंग्वेज अंडरस्टैंड करता है? बाइनरी लैंग्वेज, जिसमें जीरोज एंड वंस की फॉर्म में डाटा अवेलेबल होता है। उसके बाद क्वेश्चन आता है कि वो कौन सा यूनिट है जो कंप्यूटर के कोडेड डाटा को, रिजल्ट्स को ह्यूमन एक्सेप्टेबल या रीडेबल फॉर्म में लेके आता है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा आउटपुट यूनिट। एक ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि कंप्यूटर स्टोरेज कौन कौन सी कैटेगरीज में डिवाइडेड है? तो कंप्यूटर स्टोरेज 2 कैटेगरीज में डिवाइडेड है, प्राइमरी एंड सेकेंडरी स्टोरेज। कई बार क्वेश्चन आता है कि प्राइमरी एंड सेकेंडरी स्टोरेज में से कौन सी मेमोरी फास्ट है? तो इसका आंसर होगा प्राइमरी मेमोरी।
उसके बाद ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि कौन सी मेमोरी एक्सपेंसिव होती है, रैम या हार्ड डिस्क, मींस प्राइमरी स्टोरेज या सेकेंडरी स्टोरेज। तो इसका आंसर होगा प्राइमरी स्टोरेज। प्राइमरी स्टोरेज एक एक्सपेंसिव मेमोरी है एज कंपैरेटिव टू हार्ड डिस्क। उसके बाद ये लास्ट पॉइंट जो मैं आपको बता चुका हूं कि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है और ऑलमोस्ट हर एग्जाम में ये क्वेश्चंस रिपीट होने के चांसेस बहुत होते हैं। क्वेश्चन कुछ इस तरह से आता है कि वो कौन सी मेमोरी है जिसमें से डाटा पावर ऑफ होने के बाद डिस्ट्रॉय हो जाता है। तो वो कौन सी मेमोरी होती है? प्राइमरी मेमोरी। तो इस मेमोरी को हम क्या बोलते हैं? वॉलेटाइल मेमोरी। मींस जब कंप्यूटर की पावर ऑफ हो जाएगी तो डाटा इसमें से लॉस्ट हो जाएगा। प्राइमरी मेमोरी डाटा को टेम्परेरीली स्टोर करके रखती है, परमानेंटली नहीं। कई बार क्वेश्चन आता है कि कौन सी मेमोरी है जो परमानेंटली डाटा को स्टोर करके रखती है। तो इसका आंसर होगा सेकेंडरी मेमोरी। कई बार क्वेश्चन आता है कि चीपेस्ट मेमोरी ऑफ कंप्यूटर कौन सी है। तो सेकेंडरी मेमोरी चीपेस्ट मेमोरी होती है, मींस सस्ती होती है एज कंपैरेटिव टू प्राइमरी स्टोरेज। कई बार क्वेश्चन ऐसे भी आता है कि एक्चुअल प्रोसेसिंग ऑफ डाटा कहां पे होती है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ALU, मींस अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट में एक्चुअल प्रोसेसिंग होती है। कई बार क्वेश्चन आता है कि वो कौन सा यूनिट है जो कंप्यूटर के सारे कंपोनेंट्स को कंट्रोल करता है। तो इसका आंसर होगा कंट्रोल यूनिट। एक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये है कि ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर सिस्टम किसे बोलते हैं। तो इसका आंसर है CPU, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट को हम ब्रेन ऑफ कंप्यूटर सिस्टम भी बोलते हैं। कई बार क्वेश्चन आता है कि CPU, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, कौन कौन से यूनिट्स को मिला के बनता है। तो इसका आंसर है कंट्रोल यूनिट एंड अर्थमेटिक यूनिट। इन दोनों यूनिट्स को मिला के CPU बनता है। अगर आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की प्रेपरेशन कर रहे हैं तो आप स्टूडेंट सक्सेस बाय JS धंजू चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बिकॉज MS वर्ड, पावरपॉइंट, एक्सेल, फंडामेंटल्स ऑफ कंप्यूटर, नेटवर्किंग, ऑपरेटिंग सिस्टम, इनसे रिलेटेड MCQs हम इस चैनल पे अपलोड करते रहते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।